19 अक्टूबर साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा। धरती पर आएंगी माँ लक्ष्मी। चुपचाप यहाँ फेंकते एक लौंग, होगा सभी परेशानियों का अंत। पूरी साल जमकर बरसेगा पैसा। ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से शरद पूर्णिमा दीपावली से भी अधिक महत्व रखती है, क्योंकि शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी धरती का भ्रमण करती हैं। मान्यता है शरद पूर्णिमा की रात को ऐरावत पर बैठकर देवराज इंद्र के साथ माँ लक्ष्मी धरती का भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है और उनका स्मरण कर रहा है। जो भक्त शरद पूर्णिमा की रात्रि को जाकर माँ लक्ष्मी का पूजन कर रहे होते हैं, माँ लक्ष्मी की उन्हें असीम कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं आती। माँ लक्ष्मी उनके घर में सदैव वास करती हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को जागकर माँ लक्ष्मी का पूजन कर माँ लक्ष्मी को अपने घर आने के लिए और अपने घर वास करने के लिए आमंत्रित अवश्य ही करें, क्योंकि इस पूर्णिमा पर रात्रि में जागकर माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन खास तौर पर चावल की खीर बनाकर चंद्रमा के नीचे रखी जाती है। ऐसा कहा जाता है इस दिन अमृत वर्षा होती है, इसलिए चंद्रमा के नीचे रखी खीर खाने से कई प्रकार की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की किरणों से जो अमृत की बरसात होती है, खीर रखने से वह खीर में समा जाती है और उस खीर का सेवन करने से घर में सुख समृद्धि आती है और रोगों से भी छुटकारा मिलता है। अगर खीर बनाकर ना रख सकें तो आप दूध भी चंद्रमा की किरणों में रख सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी का पूजन करने के साथ ही कुछ बातों का ध्यान रखें। शरद पूर्णिमा पर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आपके घर आए उसे खाली हाथ ना लौटाएं। शरद पूर्णिमा पर धन का लेन देन ना करें, यानी कि ना तो उधार दें और ना ही उधार लें। शरद पूर्णिमा पर सूर्यास्त के बाद महिलाएं बालों में कंघी ना करें, काले वस्त्र भी ना पहने। शरद पूर्णिमा की रात्रि का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जो पूजा या उपाय किए जाते हैं वह अतिशीघ्र ही शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको शरद पूर्णिमा की रात को करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं, बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं, अनजान भय समाप्त होता है, कष्टों से छुटकारा मिलता है, नेगेटिविटी दूर होकर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, यह उपाय आपको रात्रि के समय करना है। उपाय करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। उपाय करने से पहले अच्छी तरह से मुंह हाथ धो लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक लौंग लें। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय आपको साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। टूटी हुई या बिना फूल की लौंग से आप इस उपाय को ना करें। आपको वह लौंग लेनी है जो पूजा में इस्तेमाल होती है। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। दिए को सीधे जमीन पर ना रखें। दिए के नीचे कोई खाली पात्र रख दें या कपड़ा बिछाकर आप दीपक को रखें। सीधे जमीन पर रखा हुआ दिया अपूर्ण माना जाता है। दिया जलाने के पश्चात अब आप इस लौंग को भगवान विष्णु जी के चरणों में रख दें। भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी को कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। इस मंत्र का जाप आप उंगली पर गिनकर या फिर आप
किसी माला पर मंत्र का जाप करते हो तो उस माला पर भी कर सकते हैं। तुलसी जी की माला पर इस मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आप इस लौंग को भगवान विष्णु जी के चरणों में से उठाकर अपने दोनों हाथों के बीच में दबा लें और भगवान जी के सामने अपनी सारी समस्याएं कहें। आपकी जो भी परेशानी है, धन संबंधी समस्या हो या फिर किसी कार्य से जुड़ी समस्या हो, वह सभी समस्या दूर करने की भगवान जी से प्रार्थना करें। अब इस लौंग को आप अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में यानी कि राइट हैंड में दबाकर अपने घर से बाहर किसी खुले स्थान पर जाएं। अगर घर से बाहर नहीं जा सकते तो आप इस लौंग को लेकर अपनी छत पर जाएं। छत पर जाने के बाद अब आप दक्षिण दिशा की तरफ यानी कि साउथ की तरफ कमर करके खड़े हो जाएं। ध्यान रखें, आपको साउथ की तरफ कमर करनी है। दक्षिण दिशा की तरफ कमर करके खड़े होने के बाद अब आप इस लौंग को अपने मुट्ठी में दबाए हुए ही अपने सिर पर 7 बार बारें, यानी कि आपको इस लौंग को अपने सिर पर 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। जिस तरह घड़ी की सुइयां घूमती हैं, इसी तरह आपको बाएं से दाएं की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ इस लौंग को अपने सिर पर 7 बार घुमाना है। लौंग को 7 बार सिर पर घुमाने के बाद अब आप इस लौंग को अपने सिर पर पीछे की तरफ फेंक दें। आपको इस लौंग को सिर पर से पीछे की तरफ, साउथ की तरफ फेंक देना है। लौंग फेंकने के बाद आप सीधे अपने घर आ जाएं। घर आकर सबसे पहले अपने हाथ धो लें। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय को करते समय कोई आपको टोके नहीं, कोई आपसे पूछे नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं। और अगर आप इस लौंग को फेंकने घर से बाहर जाएं, तो यह भी ध्यान रखें कि रास्ते भर जाते समय और आते समय भी आप किसी से बात ना करें। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, लौंग फेंकने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें। दोस्तों, अगर यह उपाय आप अपने घर की छत पर कर रहे हैं तो इस लौंग को अपनी छत से नीचे की तरफ फेंकें। लेकिन अगर आपके घर पे, आपकी छत पर साउथ दिशा की तरफ, दक्षिण की तरफ कोई कमरा बना हुआ है या कोई दीवार है और आप लौंग छत से नीचे नहीं फेंक सकते, तो आप लौंग को दक्षिण दिशा की तरफ अपनी छत पर ही फेंक दें और सीधे नीचे आ जाएं। और अगले दिन सुबह जाकर एक कागज की सहायता से आप इस लौंग को उठाएं और इस लौंग को आप अपने घर से बाहर कहीं फेंक आएं या फिर इस लौंग को आप मिट्टी खोदकर जमीन में गाड़ दें। ध्यान रखें, इस लौंग को आपको अपने घर से बाहर ही मिट्टी में गाड़ना है। अपने घर के किसी गमले में आप इस लौंग को ना गाड़ें और घर आकर अपने हाथ धो लें। दोस्तों, अगर आपके घर गंगा जल है तो आप इस उपाय को करने के पश्चात अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप लौंग लेकर जाएं, सिर पर से बारें और फेंकें, तो हर समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप अवश्य ही करते रहना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है, बिगड़े कार्य बनने लगते हैं, धन संबंधी जो भी समस्या है वह भी जल्द ही दूर हो जाती है, व्यापार में उन्नति होती है। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वह भी दूर हो जाएगी और आपको पॉजिटिविटी का एहसास होगा। इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएं इस उपाय को ना करें और पीरियड के दौरान भी महिलाएं इस उपाय को ना करें। यह दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन परिवार में सुख शांति बनाकर रखनी चाहिए। किसी को इस दिन कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। इस दिन घर पर आने वाले गरीब या जरूरतमंद को दान अवश्य ही देना चाहिए। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में चल रही परेशानियों का अंत हो जाता है।
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।